एक गांव में दो कुत्ते रहते थे। दोनों आपस में गहरे मित्र थे। साथ साथ रहते तथा साथ साथ सोते थे। उनमें से एक कुत्ता काला था तो उसका नाम कालू था। दूसरा कुत्ता लाल था अतः उसका नाम लालू था। एक बार दोनों ने तीर्थ यात्रा करने की सोची, किंतु वे रास्ता नहीं जानते थे। दोनों ने निश्चय किया कि यात्रा आरंभ तो करें, रास्ता अपने आप ही निकल आएगा। एक दिन वह दोनों एक साथ तीर्थ यात्रा पर चल पड़े। चलते चलते रात हो गई। वह दोनों एक पेड़ के नीचे सो गए। थके होने के कारण उन्हें जल्दी ही नींद आ गई। सुबह होने पर फिर अपनी यात्रा पर निकल पड़े। एक गांव के पास पहुंचते हैं। उन्हें वहाँ बहुत ज़्यादा भूख लगाती है। वहाँ उन्हें कुछ चूहे दिखाई दिए। लालू की पूंछ खड़ी हो गई। वह कालू से बोला, क्यों घंटक जी, आप फरमाओ तो मैं इन दो चार चूहों की चटनी बना डालूं। तब कालू ने गर्दन हिलाते हुए कहता है कि नहीं भाई लालू जी, हम तीर्थ यात्रा पर निकले हैं और तीर्थ यात्रा में किसी की हत्या करना पाप होता है। तो आप कोई दूसरा उपाय खोजो जिसमें कोई जीव की हत्या ना हो और हमें मांस भी ना करना पड़े। अब वे दोनों एक मंदिर के पास पहुंच जाते हैं। एक चौराहे पर रुकते हैं। कुछ देर सुस्ताने के पश्चात दोनों ने फैसला किया कि अलग अलग दिशा की तरफ चलेंगे और जिसे जो भी मिलेगा वो उसे खाकर फिर वापस इसी स्थान पर आकर वे दोनों मिल जाएंगे, क्योंकि एक साथ चलने पर तो किसी का पेट नहीं भरेगा। वे अलग अलग दिशा में चल पड़े। उन्होंने तय कर लिया था कि इसी स्थान पर आकर मिलेंगे। लालू कुत्ता चलते चलते एक गांव में पहुंचा। गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह पूजा पाठ करके भोजन करने ही जा रहा था। उसकी पत्नी ने उसके लिए थाल सजाकर रखा था। ब्राह्मण ने भोजन को भोग लगाया ही था कि लालू कुत्ते ने झट से उसकी थाली में मुंह डाल दिया तथा एक पूरी उठाकर भाग चला। ब्राह्मण ने हरे राम कहा तथा हाथ धोकर उठ गया। उसने अपनी पत्नी से कहा कि बेचारे यह घंटक जी भी बहुत भूखे लग रहे हैं, सो आप यह थाली इन्हें ही खिला दीजिए। ब्राह्मण की पत्नी गुस्से से बोली, आप यह क्या कह रहे हैं? यह थाली मैं इसको खिला दूं, इस घंटक को? आप ही कहिए ना, इसमें कितने चोखे चोखे पकवान हैं। खीर है, पूड़ियाँ हैं, दो तरह की सब्जी है, ये सब, इन सब के साथ साथ अचार और दही भी है। ब्राह्मण दया भाव से बोला, तुम ठीक कहती हो, पर यह भी तो भूखे होंगे। आप तो यह थाली इन्हें ही दे दें। सोच लो कि इनके ही भाग्य में लिखी थी। इसके पश्चात ब्राह्मण ने लालू कुत्ते को खूब पेट भरकर भोजन करवाया। लालू ने उसे खूब दुआई दी। उधर कालू के ऊपर क्या बीतती है। कालू एक किसान के यहाँ पहुँचा। किसान अपने खेत में काम कर रहा था। उसकी पत्नी थाल रख कर गई थी। थाल में बाजरे की रोटी और सांगरियों का साग था। खेत का काम पूरा करके वह थाल खोलकर खाना खाने को तैयार हुआ ही था कि कालू ने उस रोटी में से एक टुकड़ा तोड़कर वहाँ से भाग लिया। जैसे ही किसान ने ये सब देखा तो एकदम गुस्से से भर उठा। उसकी आंखें अंगारों के समान लाल हो गई, भवें बन गई। उसने अपनी लाठी उठाई और गाली देते हुए वह उस कुत्ते के पीछे भाग चला। उसने उस कुत्ते को इतनी जोर से लाठी मारी कि उस कुत्ते की कमर टूट गई। वह पीड़ा से चिल्लाने लगा। कमर टूट जाने के कारण वह भाग भी ना सका। इसके बाद उसकी कमर पर दो चार लाठियां और पड़ गई। कुत्ता अधमरा हो गया। उधर दूसरा कुत्ता उसका इंतजार कर रहा था। खा पीकर मस्त पड़ा था दोराहे पर। वह आंखें फाड़ फाड़ कर अपने साथी की प्रतीक्षा कर रहा था। उसका साथी उसे भी दिखाई नहीं दे रहा था। लाचार तथा उदास होकर वह दोराहे पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसे कालू नजर आया। वह लपक कर उसकी ओर दौड़ा। उसकी टूटी हुई कमर देखकर वह बहुत दुखी हुआ। पूछने लगा कि भाई, तुम्हारे साथ ऐसी बात किसने की? तब उस कुत्ते ने अपनी सारी बात उसे समझा दी कि रोटी के लिए कैसे मुझे एक निष्ठुर पापी ने मेरी ऐसी दशा की है। कालू की आंखें भर आई। उसने पीड़ा से कराते हुए सारी कथा सुना दी। कथा सुनकर वह क्रोध और दुख में डूबकर बोला कि भाई, मैं अपना बदला उससे जरूर लूँगा। उस किसान को बताऊंगा कि खुद की कमर किस प्रकार टूटती है। लालू भी कृतज्ञ होकर बोला कि मुझे भी उस ब्राह्मण का कर्ज चुकाना है। उसने मुझ पर कितनी कृपा की है। मैं रोम रोम से उसे आशीष देता हूँ। इसी प्रकार बातचीत करते हुए दोनों कुत्तों ने अंत में यह निश्चय किया कि उन्हें प्राण त्याग देने चाहिए तथा प्राण त्यागने के बाद उन्हें उन्हीं के घर में जन्म लेना चाहिए।
इत्तेफाक से न तो किसान के कोई पुत्र था और ना ही ब्राह्मण के। दोनों कुत्तों ने मंदिर के आगे जाकर भूख प्यास से अपने प्राण त्याग दिए। एक ही पल में दोनों मृत्यु को प्राप्त हो गई। कालू ने किसान के घर जन्म लिया। किसान बहुत खुश हुआ, लेकिन उसकी खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं चली, क्योंकि जल्दी ही उसकी पत्नी का 1 ही साल के अंदर देहांत हो गया। उसके पैदा होते ही, बच्चे के पैदा होते ही उसका बैल मर गया। उसकी सारी खुशियाँ विलुप्त हो गई। पहले जन्मदिन पर किसान के हरे भरे खेत को जानवर चट कर गए। उधर ब्राह्मण के घर भी बेटा पैदा हुआ। पुत्र के जन्म होते ही राजदरबार में ब्राह्मण की पदवी ऊंची हो गई। ब्राह्मण ने राजा को एक युद्ध में जीत की बात बताई। राजा युद्ध जीत गया। उसे राजमहल में राज पंडित नियुक्त कर दिया गया। उसे एक महल तथा अपार धन भेंट किया गया। जैसे जैसे ब्राह्मण का बेटा बड़ा होता गया, वह भी अपने बाप के समान तेजस्वी निकलता गया। उसने छोटी उम्र में सारे शास्त्रों का अध्ययन कर लिया और अपने पिता का नाम रोशन करता रहा। बड़े बड़े पंडितों को शास्त्रार्थ में हरा देता था। इससे ब्राह्मण की कीर्ति और में 4 चांद लग गई। उसका मान सम्मान और भी बढ़ गया। किसान का बेटा बदगारी निकला। वह बात बात पर अपने बाप को डांटता था, उसे गालियाँ बकता था। वह जुआ खेलकर अपनी सारी संपत्ति को उड़ाने लगा। जो भी बच्चा कुचा धन था वो भी उसने नाश कर दिया। किसान बहुत ही दुखी हुआ। इसीलिए तो कहते हैं कि जैसा कर्म उसका वैसा ही फल हमें मिलता है। धन्यवाद दोस्तों।